बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद में एक नौजवान था। वो बहुत खूबसूरत और उसका काम नाल साजी था। नाल वो चीज होती है जो घोड़ों की टांगों पे लगाई जाती है। वो नाल बनाता भी था और घोड़ों के सुमों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल को रखता और फिर आग में उसे किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता, बल्कि आग में हाथ डाल के उसके तपते हुए शोले के जैसे नाल को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शक्ल तजवीज करता। लोग उसे देखकर दीवाना कहते। मुसलमान और भी हैरान होते थे कि इस पर आग का असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा उसके पास किसी दूसरे शहर का एक आदमी आया। आरिफ ने जब इस मोजे को देखा तो उसने नौजवान से तजस्सुस से पूछा कि उसे गर्म लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। अब उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि अब उसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेता है और उसे किसी औजार की जरूरत नहीं पकड़ती। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो बात ही कुछ और है। उसने नौजवान से कहा कि मुझे उसकी हकीकत बताओ। नौजवान ने बताया कि बगदाद में एक निहायत हसीन व जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए थे और हादसे का शिकार हो गए। वो दोनों मर गए और ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे की पली हुई थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आता था कि जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार निहायत गमजदा और परेशानी की हालत में बाहर सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से ठंडा पानी लाकर उसे दिया। उस लड़की ने कहा कि खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे कहा, क्या तुमने कुछ खाया है? उसने कहा नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने उस लड़की से इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाकया सुनाया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उससे कहा कि तुम शाम को मेरे घर आना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आई और मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, उस लड़की ने पलट कर देखा तो उसने कहा कि मैं बहुत मायूस, करीबुल मर्क और इस दुनिया से जाने वाली हूं। उसने मजीद कहा कि मेरे प्यारे भाई, मुझे खुदा के नाम पे छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पे बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा कि ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पे दरखास्त करती हूं, मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के और कुछ नहीं, और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी न बचे, और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रही तो मुर्दों की तरह हो जाऊंगी। उस नौजवान ने बताया कि ये लड़की की बात सुनकर मुझ पर खुदा का खौफ तारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे मुआफ कर देना। मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई। अब तुम शौक से खाना खाओ और आज से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोजख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रो रो कर कहने लगी कि ऐ अल्लाह, न सिर्फ दोजख की आग हराम कर दे, बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन मैं दुकान पर काम कर रहा था और मैं नाल गर्म कर रहा था। मैंने गर्म लोहा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर न हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आ गई। तब से लेकर अब तक इस दहकती हुई आग को मैं आग नहीं समझता, बल्कि इसमें से जो चाहूं बगैर किसी डर के मैं निकाल लेता हूं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज न भूलिएगा।